सारी दवाएं अच्छे रिजल्ट करेंगी। ये पिछले 1.5 साल से जुड़ी है, हल्का मिलेगी। आप लोग स्नैक्स लीजिए, सबको देखिए। हाँ, अब ध्यान से ला क्या बात है बुढ़ू भाई? अरे एक विजुअल कर लो। आज एड्रेस में नहीं, हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं वो मेन एम्ब्रियोलॉजिस्ट यही हैं, यही चक्कर करता है। आइए खड़े हुए। हाँ टीम जैसे आज वर्ल्ड IVF डे है, तो IVF आपके लिए अमृत का कार्य किया है। यस। तो आप IVF को और मैम को क्या, और समाज को जो भी ग्रामीण लोग हैं जो बहुत अवेयर नहीं है, उनको क्या मैसेज दें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक औरत की जिंदगी में माँ बनना बहुत जरूरी होता है, और आजकल का जो एटमॉस्फेयर है और बाकी सारी चीजें, तो उससे क्या हो रहा है कि लेडीज माँ नहीं बन पा रही हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर हो रही हैं। तो आप काफी ट्रीटमेंट लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, नहीं अगर हो रहा है तो मैं तो यही कहूंगी कि आप सबसे बेस्ट है IVF कराना। ये हमारे लिए और सभी लेडीज के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि वो एक माँ बन, इसके जरिए वो माँ बन सकती है, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दे सकती हैं और माँ का भी सुख प्राप्त कर सकती हैं। और मैं तो यही कहूंगी, जैसे गांव में है, बहुत जगह है, तो इसकी चीजें बहुत लोगों को बहुत कम पता होती है कि लोग कहते हैं अरे IVF अच्छी चीज नहीं है, बट मैं तो ये कहना चाहूंगी कि IVF बहुत अच्छी चीज है। जैसे मैं 12 साल से मैंने बहुत ट्रीटमेंट्स कराया है, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, बहुत सारी चीजों को मैंने ट्रीटमेंट लिया, बट मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली। मैं जब ये जौनपुर में आई तो मुझे ये आशीर्वाद हॉस्पिटल दिखा, डॉक्टर अंजू जी से मेरी मुलाकात हुई, और डॉक्टर अंजू जी मुझे बहुत सपोर्ट की, और यहाँ के स्टाफ लोगों ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, और प्लस मेरे हर चीजों को उन्होंने देखा, और फिर जैसे जैसे इन्होंने बताया फिर मैंने वैसे वैसे किया, और एक प्यारी सी बिटिया मेरी गोद में आ गई। इसका नाम राधा है, और इसकी दादी ने इसका नाम रखा है राधा। परिवार में कितनी खुशी है? परिवार में तो बहुत खुशी है, सबको लड़की चाहिए था और भगवान की कृपा से मुझे लड़की मिली, और मेरे तो दूसरे भगवान तो डॉक्टर अंजू ही हैं, क्योंकि मैंने बहुत विनती की, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए, मैं बहुत निराश थी, मैं बहुत रोती थी, पर सच में मेरी गोदी में मेरी ये आशीर्वाद हॉस्पिटल मेरे लिए तो आशीर्वाद ही बन गया सच में। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। कितने दिन का प्रोसेस था, कितना वक्त? ये ज्यादा नहीं, मैं सितंबर में मैंने स्टार्ट कराया था, और मुझे मार्च तक में मुझे गुड न्यूज मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी लोगों को, सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज, अगर आप नहीं माँ बन सकती हैं, अगर चाहे हस्बैंड में कुछ दिक्कतें हो या लेडीज में हो, तो प्लीज मैं यही कहूंगी कि आप आइए जौनपुर, हमारे जौनपुर में आइए, और आशीर्वाद हॉस्पिटल से डॉक्टर अंजू से मुलाकात कीजिए, और प्लीज यहाँ से ट्रीटमेंट लीजिए, और मुझे पता है बहुत अच्छी सक्सेस रेट है यहाँ पर। और ऐसा नहीं है, लोगों को ये भी लगता है कि अरे IVF के बच्चे ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, मेंटली नहीं होते, पर ऐसी चीज नहीं है। मेरी बेटी को देखिए, ये मुझे थका देती है, ये इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि मैं क्या बताऊं। मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं सभी लोगों को ये कहूंगी कि हर दाम्पत्य जीवन में माँ बनना तो बहुत जरूरी है, बच्चों का आना भी बहुत, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बस मैं ये कहना था। और प्लीज डॉक्टर अंजू जी से तो मिलिए ही, क्योंकि ये बहुत अच्छी है, उनकी स्टाफ भी हूँ, सबसे ज्यादा मैं इन्हें जानती हूँ, और एक सर और है, मैं उन्हें भी जानती हूँ, वो आए नहीं है, लेकिन प्लीज मैं कहूँगी कि आप आइए। मैडम, क्या IVF के बारे में कुछ बताना चाहिए? IVF एक ऐसी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि फीमेल का मैच्योर ओवम लेके और मेल का हाईली क्वालिफाइड स्पर्म लेके हम लोग लैब में फर्टिलाइज करते हैं, और उसको फिर 5 दिन के लिए यूट्रस जैसे इन्वायरमेंट इंक्यूबेटर में रख देते हैं। 5 दिन बाद जो बेस्ट एम्ब्रियो बनता है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, उसको हम लोग प्रिजर्व कर देते हैं। फिर उसको नेक्स्ट
नेक्स्ट साइकिल में यूट्रस जब अच्छा हो जाता है, यूट्रस की लाइनिंग, उसे ट्रांसफर करते हैं। इस पूरी टेक्नोलॉजी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF कहते हैं। और इसमें ऐसे पेशेंट जिनको नॉर्मल इलाज द्वारा और IUI द्वारा बेबी नहीं हो पा रहा है, 5-6 साइकिल लोग देखते हैं और तब हम लोग IVF के लिए सजेस्ट करते हैं। कितनी एज की महिलाओं के लिए लगभग लास्ट एज क्या है इसमें, कब तक कितनी कामयाब? लास्ट एज तो 45 तक है, 50 तक भी आजकल के गाइडलाइंस में है मैक्सिमम, लेकिन बेस्ट इसके रिजल्ट जो हैं 25 से लेके 35 तक के लेडीज को लेंगे तो ट्रीटमेंट लेंगे तो उनका सब बेस्ट रिजल्ट्स हैं। कितना बजट में आ जाएगा? हमारे यहाँ और जगह से काफी रिजनेबल किफायती रेट्स हैं, जैसे आप बनारस या लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी जाइए, उससे जस्ट हाफ में हम लोग कर रहे हैं। मतलब 1.5L से 1.75L तक जाता है। और जैसे कि बाहर जाते हैं लोग, रुकते हैं, रुकने का खर्चा, खाने का खर्चा, उस सबको जोड़ने तो जस्ट डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो यहाँ की जो आसपास की हमारी पेरिफेरी की पब्लिक है वो काफी बेनिफिटेड हैं, काफी कम में हम लोग इसमें कर रहे हैं। कितना पॉजिटिव रिजल्ट है इसका? हमारे यहाँ 60-70% रिजल्ट है, और वैसे और भी जितने बेस्ट सेंटर है सबके यहाँ 60-70% है रिजल्ट। आज हमने यहाँ पे देखा कि कुछ बेबीज का जो है आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या उसका? असल में वर्ल्ड IVF डे हम लोग पूरे विश्व में इसे मनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट IVF बेबी लुइस बॉर्न जो है UK के 1978 में हुए थे, तब से ये डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी को रिमेम्बरिंग करने के लिए हम लोग जितने हमारे सक्सेसफुल कपल्स हैं पिछले 3 साल की जर्नी में, हम सबको इनवाइट करते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने किया था और इस साल भी किया है, तो हमारी धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने पुराने क्रिएशंस देख के कि सब इतने हेल्दी बेबी हुए हैं। इन सब लोगों को अवेयरनेस के लिए इसके बारे में कुछ बताना चाहिए? लोगों को अवेयरनेस ये देना चाहती हूँ कि आज जो पहले माना जाता था कि निसंतानता कोई अभिशाप है, कोई टैबू है, वो अब नहीं रह गया है। साइंस के द्वारा अब हम संतान सुख की प्राप्ति हर पेशेंट, हर मतलब दंपत्ति कर सकते हैं, और उसके लिए कोई भी मिसकंसेप्शन ना रखें और अपने आसपास जो सक्सेसफुल कपल्स हैं वो भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और टाइमली अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी सुख से लाभान्वित हो सकें। क्या नाम है आपका और किस हॉस्पिटल में? मेरा नाम डॉक्टर अंजू कनौजिया है और मैं IVF स्पेशलिस्ट आशीर्वाद हॉस्पिटल जौनपुर में हूँ, और मैं पिछले 3 साल से IVF हमारे यहाँ चल रहा है और हर साल हमारे यहाँ सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं। जौनपुर में किस जगह पर है ये हॉस्पिटल? जौनपुर में पॉलिटेक्निक चौराहे पे हैं।